हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस चैनल पर आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं इससे सरल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बहुत रिसर्च की है हमने, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग में कई बार बुचेरिया आया हुआ है भाई, ठीक है, तो पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पूछा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन सी दवाई आपको करनी चाहिए, कौन से बचाव होने चाहिए, ये पूरा लॉन्ग में कई बार आया हुआ है और शायद इसी वजह से आपने सर्च किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 मार्क्स, 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। भैया वुचेरिया क्या होता है, बहुत सरल लैंग्वेज में हमने लिखा है और नंबर भी अच्छे आपको मिलेंगे। ये क्या होता है, बहुत ही पतला और लंबा वर्म यानी कीड़ा है वुचेरिया, जो मनुष्यों के लिम्फ यानी लसीका, सबने पढ़ रखा होगा, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। रुधिर और लसीका में अंतर, एक तो खून होता है और दूसरा लसीका यानी जो लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर है, जिसे हम लोग लसीका यानी लिम्फ सिस्टम में रहता है। ये हाथी पांव या फाइलेरिया भी बोल देते हैं हम लोग इसे। इसमें व्यक्ति का जो पैर है बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो वो इसी की वजह से होता है, बुचेरिया की वजह से ये पैदा करता है। ये मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेसीज होती है वो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अगर पेपर में बुचेरिया पूछे तब भी आपको यही लिखना है और बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी आपसे पूछे तब भी यही लिखना है। सरल भाषा में बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या है, इसका एक स्पेसीज कह सकते हो भाई, ठीक है। जैसे बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें कि भैया बी डिकेडियन, ठीक है, और बी डिकेडियन में क्या आ जाता है, न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, कैलिफोर्नियम इवेंट्स, अपना पहले हम लोग इवेंट वगैरह प्लान करते हैं, तो सब कुछ बी डिकेडियन के अंदर ही आ जाता है ना। वैसे ही बुचेरिया पूरा क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया और उसके अंदर जो स्पेसीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या आ जाएगी, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी आ जाएगी भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका पूछा गया है, तो स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, तो स्ट्रक्चर में हमने लिखेंगे जो एडल्ट वर्म होता है यानी जो बड़ा कीड़ा होता है, ये पतला होता है, सफ़ेद होता है और कैसा होता है, धागे जैसा होता है भाई, ठीक है। इसका जो मेल वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो मेल वाला वर्म है वो छोटा होता है और जो फीमेल वाला वर्म है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। मेल वाला कितना, लगभग 4 सेंटीमीटर का, और फीमेल वाला लगभग कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। जो मेल है भैया उसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जबकि जो फीमेल के यूट्रस होता है, ठीक है, सरल भाषा में जहाँ पे बच्चे का निर्माण होगा, में बहुत सारे छोटे छोटे लार्वा पाए जाते हैं भाई, ठीक। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर लिख दोगे। 25 नंबर में है तो इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तभी 25 नंबर आपको मिलेंगे। फिर माइक्रोफाइलेरिया के बारे में आपको समझना है। तो माइक्रोफाइलेरिया क्या होगा भाई, हमने आपको बताया स्ट्रक्चर में एक तो बड़ा कीड़ा हो गया, एडल्ट वर्म जो बड़ा है, और माइक्रो का मतलब जो छोटा कीड़ा, वो क्या है, तो ये बहुत छोटा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और पतला लार्वा होता है। इसके ऊपर एक कर्व होता है, ये रात के समय ब्लड में आता है भाई, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, वुचेरिया क्या होता है, तो पतला लंबा कीड़ा है जो क्या करता है, हाथी पांव यानी जो फाइलेरिया रोग होता है उसे पैदा करता है, मच्छर के काटने से होता है। और इसकी स्पेसीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसीज है। स्ट्रक्चर में हमने लिख दिया, जो एडल्ट वर्म है वो बड़ा होता है, मेल जो है वो छोटा होता है, फीमेल ज़्यादा बड़ा होता है। मेल लगभग 4 सेंटीमीटर का, फीमेल लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। मेल का लास्ट पार्ट घुमा हुआ होता है और फीमेल में बहुत सारे लार्वा छोटे छोटे पाए जाते हैं फीमेल के यूट्रस में भाई, ठीक है। माइक्रोफाइलेरिया छोटा कीड़ा हो गया, ये बहुत छोटा होता है, रात के समय ब्लड में घुलता है, ठीक है, कवर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट और पतला सा ये लार्वा होता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में होता है। सीधी सी बात है, रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए, तो 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल काम करती है। पहला तो मैन यानी जो मनुष्य है उसमें भैया ये अपनी जगह बनाएगा, और दूसरा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती हैं, सरल भाषा में जो फीमेल वाले मच्छर होते हैं, उनमें भी ये लाइफ साइकिल अपना बनाता है। तो मैन में कैसे होगा, तो जो भी एडल्ट वर्म है वो कहाँ होता है, लिम्फ वेसल्स में, जो लसीका वाली नलियां होती हैं उनमें रहता है। जो फीमेल वर्म है वो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा ब्लड में छोड़ती हैं भाई, ठीक है। तो फीमेल वाले जितने भी वर्म होते हैं, तो भैया जो भी छोटे छोटे लार्वा होते हैं वो कहाँ, रात के टाइम पे ब्लड में घुल जाते हैं, जबकि जो एडल्ट वर्म होते हैं वो कहाँ रहते हैं, लिम्फ वेसल्स में रहते हैं। मॉस्किटो में क्या होता है, मॉस्किटो में कैसे रहेंगे, तो मॉस्किटो में क्या होगा, मान लिया कोई मनुष्य है, ठीक, उस मनुष्य को क्या है, पहले से इन्फेक्टेड है, वो हाथी पांव रोग उसे हो चुका है, ठीक। जब कोई मच्छर, जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड पीता है, अब मच्छर ने उसे काटा, उसका खून पिया, तो माइक्रोफाइलेरिया उसके पेट में चला जाता है। क्यों चला जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया माइक्रोफाइलेरिया कहाँ रहते हैं,
ब्लड में रहते हैं रात के टाइम। अब रात के टाइम मच्छर आपका खून पी रहा है, तो खून पी रहा, खून के साथ में वो माइक्रोफाइलेरिया भी उसके पेट में चले जाते हैं, जहां इसके 3 स्टेजेस हो जाते हैं, L1, L2, L3 में बदल जाते हैं। जो L3 वाला लार्वा होता है वो सबसे खतरनाक होता है, जो इन्फेक्शन फैलाता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मॉस्क्यूटो में कैसे पहुंचा कि रहता कहाँ है भैया, देखो 2 बातें हो गई, एक एडल्ट हो गया, एक माइक्रो हो गया। एडल्ट वाला कहाँ रह रहा है, लिम्फ वाले वेसल्स में रह रहा है, ठीक, लिम्फ वाली सरल भाषा में नलिकाओं में रह रहा है। लेकिन जो माइक्रो वाला है वो रात के टाइम में ब्लड में घुल जाता है। जो और मच्छर होंगे वो काटेंगे, ब्लड उनमें जाएगा, और जब उनमें पहुंचेगा तो माइक्रोफाइलेरिया जो है उनमें पहुंच जाएगा। उसके 3 स्टेजेस हो जाएंगे, L1, L2, L3। सबसे खतरनाक कौन सा होता है, L3 वाला सबसे खतरनाक होता है। अब नए इंसान में ये कैसे पहुंचेगा, तो वो जो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो है, जिसने भैया खून पी लिया है, जिसमें माइक्रोफाइलेरिया पहुंच गए हैं, जब ये किसी हेल्दी इंसान को काटेगा तो L3 लार्वा जो है उसकी स्किन के अंदर चला जाएगा। L3 सबसे खतरनाक है, ये भैया नए इंसान की स्किन के अंदर चला जाएगा, वहां जाकर ये एडल्ट वॉर्म बन जाएगा, और वहां पर जाकर ये दोबारा से भैया स्किन के अंदर गया है तो जो लिम्फ अपनी वेसल्स हैं उनमें जाकर ये दोबारा से एडल्ट वॉर्म बन जाएगा। इस तरीके से साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको फीवर आएगा, बुखार आएगा, थकान होगी, दर्द होगा, ठीक है। जो अपनी जो लिम्फ नलियां हैं, सरल भाषा में वेसल्स हैं, वो सूजन आने लगेगी, उनमें जलन होने लगेगी। बाद में बात करें तो नलियां बंद होनी शुरू हो जाएंगी। पैर हैं, शरीर के बहुत सारे हिस्सों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी। पैर हाथी के जैसे मोटे हो जाएंगे, स्किन मोटी हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, तो रात के टाइम ब्लड का टेस्ट करके माइक्रोफाइलेरिया को देखा जाता है। तो रात के टाइम पे भैया चेक करा जाएगा कि अगर माइक्रोफाइलेरिया के लक्षण मिल रहे हैं तो फिर आपको जो है बुचेरिया से बचना है, ठीक। ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं भाई, तो एक तो दवाई ये है डाई एथिल कार्बामाजीन, ठीक है। कौन सी है, डाई एथिल कार्बामाजीन, और दूसरी कौन सी है, एल्बेंडाजोल। इस तरीके की दवाइयाँ जो होती हैं दी जाती हैं। गंदे पानी को हमेशा हटाओ, ठीक है। नहीं भी रोग है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हो जाएगा तब हम बैठ के इंतजार करेंगे, तो गंदे पानी को तो वैसे ही हटाना, तो गंदे पानी को हटा दीजिए। मच्छरदानी का यूज करिए। जैसे हम क्या करते हैं, अभी इस समय हम हॉल में सो रहे हैं, घर में कोई नहीं है, आपकी भाभी भी घर गई हुई है, तो हम हॉल में सो रहे हैं, ठीक है। वहीं काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि यार बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हो रहा है, तो छांटते हैं बैठ गया, ठीक है। तो हॉल में ही बैठ जाते हैं, अपना टीवी चला ली और वहीं पर लिखते रहते हैं बैठे। तो 2 सॉकेट है हॉल में, तो इधर भी एक ऑल आउट लगा, उधर भी ऑल आउट लगा, और पूरा घर बंद है, जाली वाली लग के सब बंद है, तो कहीं कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं। तो पहले से आपको सिक्योरिटी रखनी है, ये नहीं कि जब हो गया तब पर मच्छरदानी ढूंढ रहे हैं, नहीं रे। तो भैया इस तरीके से ऑल आउट लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, घर और आसपास कोई पानी जमा ना होने दो, ठीक है। घर पे पुराने टायर डाल दिए, बर्तन डाल दिए, है उनका कोई काम नहीं, उठा के फेंक दो उन्हें कबाड़ में, सीधी सी बात है। पड़े हुए हैं, पानी भर रहा है, तो ये दिक्कत है भाई, ठीक है। हर साल लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाती हैं, ये सरकारी चीज़ें होती हैं। सरकार की तरफ से कई बार ऐसा होता है दवाइयाँ बांटी जाती हैं, लेकिन घोटाला इतना है कि लोगों को यकीन नहीं होता है। ऐसा ना हो, हमारे यहाँ तो मम्मी हमारी कहती पता नहीं कैसी दवाई दे गया होगा वो, मत खाना, ये फेंक दो। तो रियलिटी है, और उनका भी कहना ठीक है, पता ही नहीं कौन है दवाई दे के चला जाए, पूरा घर लेट गया, पता चला। ऐसा भी होता है, कई घटनाएं आती हैं। तो ये भारत है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो सरकारी कई सारे कार्यक्रम चलते हैं जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, बांटी जाती हैं, और इस तरीके से आप इनसे प्रिवेंशन कर सकते हो भाई, ठीक है। उन्हें खाने के बाद ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो बुचेरिया है भाई, ये पेपर में 25 नंबर में कई बार आया हुआ है और आसान है। टेलीग्राम पे हम ये अभी PDF डालना है, बी डिकेडियन BSc फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर लिंक नहीं मिल पाया, अबे कभी बार पढ़ना भूल जाता है, इतने सारे चैनल, इतनी सारी वीडियोस डालना है। कोई यहाँ बहुत बड़ी टीम नहीं बैठी हुई है, बस लगे हुए हैं अंधाधुंध, ताकि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचा पाएँ। तो सर्च कर लो बी डिकेडियन BSc, लगभग 70-80 हज़ार लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वही अपना ओरिजिनल टेलीग्राम है। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।